नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने जो है किस्से और कहानियाँ ऐसी सुनी हैं, पिक्चरों में देखा है, साथ ही साथ दंत कथाओं में भी जो है हम लोगों ने क्या है पढ़ा है या सुना है या किसी ने देखा है। ठीक है, कि जैसे कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बहुत अच्छी थी। ठीक, दोस्त होना चाहिए तो कृष्ण जैसा होना चाहिए और सुदामा जैसा होना चाहिए। लेकिन बात ये होती है कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाती है तो दोस्त जो है दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन जो है दोस्त बन जाते हैं। इस तरीके की घटनाएं जो है देखी जाती हैं और वर्चस्व की लड़ाई और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कश्मकश में इंसान जो है पुरानी दोस्तियां भूल जाता है। ठीक है, वो हसीन यादें भूल जाता है, वो सारी चीज़ें जो है भूल जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है आगे बढ़ने की दौड़ में क्या हो जाता है, मशरूफ़ हो जाता है और उसके चक्कर में क्या हो जाती हैं, दुश्मनी हो जाती है कि कौन किससे ज़्यादा आगे। समझिए, अब बात क्या हुई। चंदन मिश्रा का जो मर्डर हुआ वो इसी तरीके की इसी तरीके की एक कहानी है, जिसमें ये हुआ कि एक दोस्त जो कि क्या था, बिल्कुल सुदामा जैसा था। ठीक है, कृष्ण और सुदामा दोनों में से किसी को भी आप कृष्ण मान लीजिए और किसी को भी सुदामा मान लीजिए। तो कृष्ण और सुदामा जैसी उनकी दोस्ती थी। दोस्ती की बात कर रहा हूँ, उनके कार्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को समझिए कि मैं तुलना जो कर रहा हूँ दोस्ती से कर रहा हूँ, कि मतलब कृष्ण और सुदामा की एक आइडियल दोस्ती बताई गई है हमारे समाज के भीतर। तो उनकी जो है इस तरीके की दोस्ती थी और इस तरीके की दोस्ती जो थी उसके बाद क्या हुआ कि दोनों में से एक व्यक्ति क्या होने लगा, एक व्यक्ति जो है चिढ़ने लगा। समझिए अब क्या बात होती है, कैसे हुई चंदन मिश्रा की मौत। उसकी कहानी जो है मैंने आपको बताई कि जो है पास शूटर आए, उन्होंने जो है पटना के पारस हॉस्पिटल में रूम नंबर 209 में घुसकर क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग करी और चंदन मिश्रा की मौत हो गई। लेकिन जो है इसको करवाने में किसका हाथ, मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में बताया था कि जो है कहा जा रहा है कि ये दो गैंग का क्या है, मसला है। अब करवाने में किसका हाथ, क्या जो है क्यों हुआ, कब, मतलब सारी चीज़ें जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। तो 15 जुलाई की तारीख थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है 3 जुलाई को पैरोल पे जो है कौन निकला था, चंदन मिश्रा निकला था। 15 जुलाई को जो है पटना के पारस हॉस्पिटल में वह भर्ती हो गया और 16 को जो है डॉक्टर ने कह दिया था कि देखिए अब आप सही हैं, आप जो है यहाँ से जा सकते हैं, अब आप जो है यहाँ से जाइए और सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन चंदन को यही लगा कि अभी यहाँ पे रुकना चाहिए और यहाँ से डायरेक्ट क्या करूँगा, मैं जो हूँ 17 तारीख को जो है निकलूँगा और 17 तारीख को जो है दोपहर में निकलूँगा तो एक दिन और रुक जाऊँगा। तो जो है 16 को कह दिया कि मैं एक दिन अभी और रुकूँगा। सुबह मतलब दोपहर में अगले दिन 17 तारीख को निकलना था, लेकिन सुबह 7:15 से 7:30 के बीच जो है क्या हो गया, ये जो है हत्याकांड घट गया। बात क्या हुई, मैंने आपको जो है शेरू का नाम बताया था। असल में बात ये थी कि सन 2008 की बात है। 2008 में चंदन मिश्रा क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था एक जो है लड़के के साथ। ठीक है, अब क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट एक जज्बाती गेम है और बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे जो है खेलने में जो है मशगूल हो जाते हैं।
तो अब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो बात यही हुई कि थोड़ा नोक झोंक हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो चंदन मिश्रा पहुंचता है सोनू के घर और बताता है सोनू के पिता को कि देखिए अंकल बदतमीज़ी करी और जो है इस तरीके से जो है ये किया। सोनू के पिताजी जो है उसी को हड़का देते हैं, उसी को जो है तमाचे अमाचे मार देते हैं। अब चंदन मिश्रा का जो है दिमाग खराब हो जाता है। घर में रखी होती है लाइसेंसी पिस्तौल, घर से उठाता है, पहुंचता है, वहीं हत्या कर देता है। ये चीज़ जैसे ही पता चलती है, पुलिस आती है, पुलिस जो है चंदन को उठा ले जाती है। पिता पहुंचते हैं थाने, तो वो जो है बताते हैं कि ये लड़का तो नाबालिग है, तो लेकिन हत्या तो करी है। जब हत्या करी है तो उसकी सज़ा तो होगी। उसकी सज़ा में जो है वह कहाँ चला जाता है, वह जो है बाल सुधार गृह चला जाता है। जब वह वहाँ जाता है तो वहाँ पे जो है धीरे धीरे करके किनसे मिलता है, ऐसे लोगों से मिलता है कि जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर उसका जो चरित्र होता है वह धीरे धीरे करके जो है धूमिल होना शुरू हो जाता है। चरित्र धूमिल इन द सेंस कि मतलब जुर्म की दुनिया में उसके कदम जो है बढ़ने लग जाते हैं। तो इस सेंस में मैंने ये बात कही है। तो अब क्या हुआ कि जुर्म की दुनिया में उसका जो है हाथ आगे बढ़ना शुरू होता है। फिर उसी दौरान जो है वह एक व्यक्ति से मिलता है जो कि होता है शेरू सिंह, ठीक है। शेरू सिंह से जब मुलाकात होती है तो इन लोगों को लगता है कि जो है हम लोग क्या हैं, हम लोग जो है ऊंची जात है ना, तो हम लोगों का दबदबा होना चाहिए। एक बात ये भी निकल के सामने आई कि जो है ऊंची जात का होना, तो हम लोगों का दबदबा होना चाहिए और हम जो है दबने अपने वालों में से हैं नहीं। तो इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने कहा कि क्यों ना अपनी जो है मिलकर एक गैंग बनाई जाए। धीरे धीरे करके पहले जो है इन्होंने रंगदारी करनी शुरू करी। जब ये बाहर निकल रहे हैं ये लोग, तो इन लोगों ने जो है रंगदारी करनी शुरू करी। लोगों से डरा धमका के इन्होंने पैसा जो है ऐंठना शुरू किया। इन्होंने पैसा ऐंठा तो बात वहीं से होनी शुरू हो गई कि चंदन जो है शेरू को लगने लगा कि चंदन क्या काम कर रहा है, चंदन जो है थोड़े से पैसे ज़्यादा लिए ले रहा है या पैसे मुझे कम दे रहा है। और शेरू को ये चंदन को ये लगने लगा कि यही काम शेरू कर रहा है। ये दोनों इन दोनों के बीच में जो है आपस में कशमकश बनी रहती थी, लेकिन दोस्त थे, साथ में थे, तो कोई एक दूसरे से ये सब बातें कहता नहीं था, लेकिन मन में ये बात ये सोचा करते थे। अब बात यही हुई कि सन 2011 आने तक इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कई जो है व्यापारियों से एक तो रंगदारी ली और फिर जो है रंगदारी के बाद इन्होंने क्या काम करना शुरू किया, खौफ अपना बढ़ाने के लिए लोगों का जो है मर्डर करना शुरू किया कि मतलब जो पैसा नहीं देता था उसका मर्डर कर देते थे। अब धीरे धीरे करके जो है इनका क्या होने लगा, इनका जो है डर बैठने लगा। अब 2-3 साल के अंदर 2008 में चंदन मिश्रा का वो हुआ था किस्सा और कहानी, 2011 का वह समय आता है जब चंदन मिश्रा जो है और शेरू सिंह ने मिलकर 8 मर्डर जो है एक ही साल के भीतर जो है कर दिए। जब ये बात हुई तो जो है पूरे इलाके में ये हो गया कि जो है एक व्यक्ति है, मतलब एक जो गैंग चला रहा है, और इन लोगों ने इसी दौरान क्या किया था, उसको जो है गैंग में तब्दील कर लिया था। 2 लोगों से शुरुआत करी और जो है फिर धीरे धीरे करके इन्होंने जो है गैंग बना ली। बिहार का राज्य, गरीबी, फैक्ट्री वैक्ट्री है नहीं, बिहार का आदमी कहाँ जाता है, बाहर जाता है मजदूरी करने, समझिए।
तो क्या हाल है, गरीबी है, और गरीबी में इंसान क्या हो जाता है, इन सब चीज़ों में बहक जाता है। तो गैंग बनाना बिहार में बड़ा ही आसान था, तो बिहार में इनका गैंग बन गया, फल फूल गया। अब बात यही हुई कि पुलिस ने जो है इनको जो है धर दबोचना शुरू किया। फिर बात राजेंद्र केसरी मर्डर केस जो इन्होंने जिसको अंजाम दिया उस पर आके टिक गई। ये अभी तक तो जो है ये बचते फिर रहे थे, लेकिन जब राजेंद्र केसरी का इन्होंने मर्डर किया, और इन्होंने कह कर मर्डर किया, इन्होंने जो है कहा 2011 में वह जो है 7 मर्डर कर चुके थे और 8वां जो राजेंद्र केसरी का करा, क्योंकि राजेंद्र केसरी एक दबदबे वाले व्यापारी थे। अब बात ये हुई, उनसे इन्होंने रंगदारी मांग ली। उनसे जैसे ही इन्होंने रंगदारी मांगी, उन्होंने कहा कि बेटा अभी नए नए हो, ठीक है, ज़्यादा ना बताओ और ज़्यादा ना उड़ो। इस तरीके की जो है भाषा थी उनकी। जब इस तरीके की उनकी भाषा थी, उनकी भाषा इस तरीके की इसलिए थी क्योंकि जो है उनके राजनीतिक कनेक्शंस थे और सारी चीज़ें थी। उनको ये लगा कि कल के खड़े हुए जो ये 2-4 हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। उनको ये इस तरीके की बातें लग गई, ठीक है। तो उन्होंने जो है इस तरीके की टोन में बोल दिया। जब उन्होंने इस तरीके की टोन में बोल दिया तो फिर क्या होना था, इनको चंदन मिश्रा को लग गई कि जो है नहीं, अब तो जो है इनको हम बताएंगे कि हम जो है 2-4 दिन के हैं, कि क्या हैं, ऐसा है वैसा है। चंदन मिश्रा ने जो है कहकर जो है गोली मार दी और राजेंद्र केसरी जी जो है मर गए। अब जब इतनी बात हुई तो ये राजनीतिक गलियारा और राजनेताओं को जानते ही थे। ये बात जो है पटना तक, बक्सर की बात ये कहाँ तक पहुँची, ये पहुँची जो है पटना तक। पटना तक पहुँची तो ये हुआ लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है, ठीक है, कि मतलब इतने बड़े व्यापारी को जो है मार दिया गया और कह कर मारा गया, कि मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि हम मार देंगे और उसने कह कर जो है मार दिया, गोली मार दी, क्या हो रहा है। तब उसके बाद जो है चंदन मिश्रा और जो है शेरू सिंह के ऊपर जो है नकेल कसी गई। और उसके बाद ये हुआ कि चंदन मिश्रा और शेरू सिंह को कहाँ डाला गया, जेल में डाला गया। पहले जो है ये इन्होंने फरारी कर ली, ठीक है, ये वहाँ से फ़रार हो गए। तो वहाँ से जो है इन्होंने कहा कि अब निकलो। तो हम पहले नेपाल पहुँचे। नेपाल में जो है ये पकड़े जाने थे, बिहार पुलिस पहुँची तो 2 देशों के बीच में क्या होता है, कागजी कार्रवाई होती है। उन कागजी कार्रवाइयों के बीच में फंस गए, तो जो है पुलिस रेड नहीं डाल पाई, ये वहाँ से गायब हुए। फिर कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता में जो है पुलिस ने जो है क्या काम किया, इनको जो है धर दबोचा। जब कलकत्ता में इनको धर दबोचा है, उसके बाद जो है बिहार लेकर आए। बिहार लाने के बाद इनको जो है जेल में रखा, मुकदमा चला। मुकदमे में क्या हुआ, शेरू सिंह को जो है लोअर कोर्ट ने कह दिया कि इनको जो है फांसी, और चंदन मिश्रा को क्या कह दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि तुमको जो है उम्र कैद की सज़ा। अब शेरू सिंह को ये दिमाग में बैठ गई कि जो है एक मैटर, उस मैटर में एक को तुमने फांसी दे दी, एक को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब जो है ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो शेरू सिंह की क्या हो जाती है, फांसी की सज़ा जो है माफ़ हो जाती है और उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। अब बात यही हुई, शेरू का दिमाग ख़राब हो गया। पहले जो है पैसे को लेके मैटर हुआ था कि पैसे में जो है आगे पीछे मतलब धांधलेबाजी करता है। दूसरा जो है ये इसमें है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इसको क्या है कि मतलब इसकी जान पहचान है, तो इसलिए जो है इसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया। ये सारी चीज़ें जो है शेरू के मन में आनी शुरू हो गई। ये सारी चीज़ें हुई और फिर क्या, फिर तो जो है दुश्मनी जो है बढ़ रही है। अब बात ये हुई कि सज़ा तो उसकी माफ़ हुई थी, किसकी माफ़ हुई थी, सज़ा जो है फांसी की जो सज़ा थी वो जो है क्या हो गई थी, वो कम हो गई थी।
लेकिन शेरू के दिमाग में हर चीज़ें खटकती थी। उसके बाद समय बीता, धीरे 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 करके समय बीतने के बाद अब आ गया 2025 और ये जो है अपना क्या कर रहे हैं, शेरू की जो जेल है, समझिए शेरू को जिस जेल में रखा गया, पहले दोनों को साथ में रखा गया, फिर जो है लगा कि इन दोनों के बीच जो आपसी दुश्मनी है वो बढ़ती चली जा रही है, तो दोनों को अलग कर दिया। दोनों को अलग कर देने के बाद जो है बात ये हुई कि इनको जो है शेरू को ये लगने लगा कि अब जो है चंदन को क्या करना चाहिए, चंदन के गैंग को जो है ख़त्म करना चाहिए या तो जो है पूरी तरीके से साफ़ करना चाहिए। ऐसा शेरू को क्यों लगा, क्योंकि जो पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो वो शेरू के गैंग के लड़कों को जो है मार रही थी। इस तरीके की जो है घटनाएं आ रही थी, तो लड़के जाके कह रहे हैं कि चंदन भैया के गैंग को कुछ नहीं हो रहा, आप ही के गैंग को हो रहा है, इसका मतलब जो है चंदन भैया ही ये सब करवा रहे हैं। तो शेरू के और उलझन होने लगी कि जो है ये सब हो रहा है और जो है क्या है, वहाँ पे उसको छूट मिलती है और मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, और जबकि हम दोनों क्या हैं, हम दोनों साथ के ही हैं, कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाता है। जब इस तरीके की भावनाएं जो है क्या होने लगी, भावनाएं जो है उत्पन्न होने लगी शेरू के मन में, तो शेरू ने कहा अब हम चंदन को जो है रास्ते से हटा देंगे। इस तरीके की जो है बात किसके मन में आई, शेरू के मन में आई। जब शेरू के मन में इस तरीके की बात आई तो जो है इंतज़ार कर रहे थे कि जो है चंदन कहाँ आए, चंदन जो है जेल के बाहर आए, और वह मौका उनको मिला। 3 जुलाई को वह पैरोल पे बाहर आता। पैरोल की अर्जी इन्होंने भी दी थी, लेकिन पैरोल लगातार जो है क्या हो रही थी, वो पैरोल के लिए अर्जी जो है खारिज होती चली जा रही थी। लेकिन इनकी चंदन की पैरोल की अर्जी जो है क्या हो गई, मान ली गई। जब इतनी सारी चीज़ें हुई, हर एक चीज़ जहर जो है पहले ही मन में आ ही चुका था, बस उसके बाद क्या था, उसके बाद जो है मौत के घाट उतार दिया। कब, 15 जुलाई को जो है ये भर्ती होते हैं, 16 जुलाई का इंतज़ार करते हैं और 17 जुलाई को इन्होंने जो है मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही इन्होंने ये पाया कि जो है चंदन क्या है, अकेले है, पारस हॉस्पिटल के अंदर है, और उस हॉस्पिटल के अंदर क्या हुई है, जो शूटर है तौसीफ बादशाह, उसकी क्या है, जान पहचान है। अब बात यही हुई कि तौसीफ, जो कि पहला जो आपने फ़ोटो देखी होगी, थंबनेल में फ़ोटो देखी होगी, ठीक है, उसमें जो सबसे आगे है उसका नाम है तौसीफ बादशाह, ठीक। और बाकी 4 के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। बलवंत सिंह हैं, है ना, मुस्तकीन हैं, आतिम मलिक हैं और सोनू हैं। ये 5 लोग हैं, जिसमें से 3 लोग जो है तौसीफ के गैंग के हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है किसका है, एक व्यक्ति जो है ये शेरू की गैंग का है। ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या हुआ, 3 जो है अगस्त कह रहा हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3 जुलाई को ये चंदन कहाँ पहुँचे, चंदन जो है पहुँच गए अपने गांव और जो है घर पहुँच गए इलाके में। वहाँ मार पाना मुश्किल था। यहाँ पे जो है इंतज़ार किया कि ये निकला है, जो है हॉस्पिटल में जाएगा तो इसको जो है मार देंगे। नज़र पहले से ही बनाए रखे हुए थे। वहाँ पे तौसीफ बादशाह की क्या थी, तौसीफ बादशाह की जान पहचान थी। बात ये हुई कि जो लॉक था वो भी क्या था, वो भी टूटा पाया गया, और सभी उसका समझिए जो सभी जो कमरे थे उनमें से सिर्फ खाली 209 का ही लॉक जो है टूटा पाया गया था। अब ये चीज़ भी जो है शक के दायरे में आ रही है और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सारी चीज़ें हैं। 2 दोस्तों की ये कहानी है। 2 दोस्तों ने की क्या शुरुआत जो है जुर्म की दुनिया में कदम रखा, उसके बाद जो है जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है मन के भ्रम में, ठीक है। दोनों की दुश्मनी बढ़ती चली गई और दुश्मनी बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि चंदन मिश्रा की
मौत हो गई। पुलिस ने जो है शेरू सिंह का भी बयान लिया इस चीज़ के बाद, और सारी चीज़ें जो है लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस मामले को लेकर। अच्छा, तौसीफ बादशाह जो कि स्टार्टिंग में आपको थंबनेल में दिखाई देगा, फ़ोटो में जो है आपको दिखाई दिया होगा, तो वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, समझिए। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पैसा लेता है, लोगों की हत्या कर देता है। इस समय जो है फरार है। पैसा किसने दिया था? पैसा दिया था शेरू ने। किसको मरवाने के लिए? चंदन को मरवाने के लिए। क्यों मरवाना था? सारी किस्सा और कहानी आपको जो है बता दी। ये थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी, ठीक है। इसमें जो भी और अपडेट्स सामने आएंगे उसको मैं आप सभी को जो है साझा करता रहूँगा। यही थी जो है दो ऐसे दोस्त जो कि जो है साथ में आगे बढ़ने की क्या करते हैं, कस्में और वादे खाते हैं, लेकिन समय के साथ क्या हो जाता है, समय के साथ जो है बीच में टकराव हो जाता है, और वह टकराव जो है कहाँ ले जाता है? वह टकराव जो है एक दोस्त को मौत के घाट उतार देता है। क्योंकि दोस्त को जब व्यक्ति दुश्मन मान लेता है तो इसी तरीके की क्या हो जाती हैं घटनाएं हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।